हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे अर्थशास्त्र क्लास जो नाइन की है जो अर्थशास्त्र, उसकी हम बात करेंगे। फर्स्ट चैप्टर पालमपुर गांव की कहानी। इसमें क्या आवश्यकताएं हैं उस पालमपुर गांव की, क्या संसाधन हो सकते हैं, इसके हमने शॉर्ट नोट मेकिंग करे हैं और आप भी इसी तरीके से शॉर्ट नोट मेकिंग करें। तो हम यहाँ पर बात कर लेंगे उत्पादन क्रियाओं के लिए संसाधन, क्या उपयुक्त संसाधन की आवश्यकता होती है। पहला है प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। दूसरा है मानव निर्मित संसाधन भी होते हैं, ये एग्जाम्पल दैट हम यहाँ पर समझ सकते हैं कच्चा माल, मानव प्रयास द्वारा किया गया श्रम। और जो इसके लिए एक और जो सबसे उत्पादन क्रियाओं में संसाधन प्रयुक्त होता है, मुद्रा, कैपिटल या पूंजी। ये हमारे यहाँ पर संसाधनों की आवश्यकता होती है। और जो उत्पादन के कारक, भूमि, भौतिक पूंजी, श्रम, मानव पूंजी। भौतिक पूंजी अस्थायी होती है और गतिशील होती है। अस्थायी का हम एग्जाम्पल समझ सकते हैं मशीन, औजार। गतिशील वह पूंजी होती है जो खर्च होती रहती है, मुद्रा या कच्चा माल। अस्थायी पूंजी होती है उत्पादन की प्रक्रिया में समाप्त नहीं होती है, जैसे मशीन, औजार हैं, ये समाप्त नहीं होते हैं। ये जो मशीनों की घिसावट है ये खर्च होना नहीं मानते हैं, मतलब अस्थायी पूंजी मानते हैं इसको। और जो कार्यशील पूंजी होती है ये उत्पादन के यहाँ पर इसका जो निरंतर समाप्त होती रहती है, कम होती रहती है, जैसे धागा हो सकता है, कच्चा माल, मुद्रा, ये यहाँ पर गतिशील पूंजी हो सकती है। यहाँ पर हम बात करें मानव पूंजी के बिना उत्पादन के संगठन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, यहाँ पर इसकी बात की गई है। यहाँ पर हम भूमि की बात करें, भूमि की आवश्यकता होती है कृषि के लिए, आवास के लिए, उद्योगों के लिए, वनों के लिए। पर भूमि है तो कृषि की उपलब्धता थोड़ी कम होती है। कृषि के लिए और जब कृषि की बात करें, कृषि में यहाँ पर किसान और जो कृषि श्रमिक जिनकी अपनी भूमि नहीं होती है, ये दूसरे की भूमि पर ये कृषि करते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर एग्रीकल्चर की आवश्यकता होती है। यह भी हम यहाँ पर समझ सकते हैं भूमि स्थिर है, खेती में जो लगी भूमि स्थिर होती है। यही कारण है कि 1960 से आज तक पालमपुर की भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ। कुछ भूमि जो है बंजर हो सकती है, यहाँ पर बंजर जो भूमि है उसको हम बदल सकते हैं कृषि योग्य भूमि में। अब नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को हम बढ़ा सकते हैं। इसकी गुंजाइश थोड़ा कम है पर हम इसका प्रोडक्शन यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। हम बात करें कृषि जो है किसानों और कृषि श्रमिकों का हित इसी से जुड़ा होता है, और जो कृषि उत्पादन से ही जुड़ा होता है इनका हित, जो हमारे फार्मर्स होते हैं। और हम आगे बात करेंगे और जो हमारे भारत में यहाँ पर या पालमपुर की बात हम करें, उसमें जो है बरसात, जाड़ा या इसमें जो हमारी कृषि होती हैं। बरसात में खरीफ की फसल ज्वार बाजरा हो सकता है, और जो जाड़े में रबी या गेहूं की फसल हो सकती है। अक्टूबर में आलू की फसल हो सकती है। इसी वजह से हम भारत में यहाँ पर है कि बहुफसल विधि एक वर्ष में किसी भूमि विशेष पर एक से अधिक फसलें उगाने की व्यवस्था को बहुफसल विधि कहते हैं। बहुफसल विधि ये तो हमने बात कर ली। इसके लिए हमें बिजली या नलकूप लगा सकते हैं, इसके लिए सिंचाई जो है सरल हो जाती है, इसीलिए तो जो फसल विधि है ये काफ़ी सक्सेस रहती है, यहाँ पर सफल रहती है।
अभी जो है कुल कृषि क्षेत्र यहाँ पर 40% जल सिंचाई सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। परसेंट या 60% वर्षा जो इस पर जो आधे फार्मर हैं यहाँ पर वर्षा पर निर्भर होते हैं। तो हम आधुनिक तकनीक का प्रयोग यहाँ पर करके आज के मॉडर्न ज़माने में यहाँ पर आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करके हम प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए हमारा ग्रीन रेवोल्यूशंस यहाँ पर तकनीक को यहाँ पर इंक्रीज़ किया गया, बढ़ाया गया, जिससे यहाँ पर फसलों की संख्या में वृद्धि हुई, ज़मीन की उपज इसकी जो वृद्धि हुई। इसके लिए हम हाई यील्डिंग वैरायटीज़ अधिक गुणवत्ता वाले बीज का यहाँ पर इसको ग्रीन रिवोल्यूशन में यूज किया गया। जो हमारे पहले यहाँ पर थे, देखिए यहाँ पर ये पौधे पहले काफ़ी बड़े होते थे और यहाँ पर खर्च कम होता था। प्राकृतिक खाद या गोबर से बनी खाद, ये प्राकृतिक खाद या सड़ा गलाकर ये प्राकृतिक खाद का प्रयोग होता था। बाद में हम ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद हम बात करें, पानी अधिक यूज होने लगा और रासायनिक जो उर्वरक थे इनका अपेक्षाकृत काफ़ी अधिक यहाँ पर इसका उपयोग बढ़ गया। और हम इसकी बात करेंगे। हरित क्रांति के बाद यहाँ पर उपज काफ़ी बढ़ी, लागत भी बढ़ी। इसके लिए ग्रीन जो रिवोल्यूशन आया, ये धनी किसानों को यहाँ पर काफ़ी लाभ हुआ। जैसे पंजाब में इसका जो प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ा और बिहार में काफ़ी गरीब लोग रहते हैं, तो यहाँ पर प्रोडक्शन इसका कम हो गया। और जो ज़मीन अत्यधिक उर्वरक प्रयोग करके यहाँ पर इसकी निर्भरता यहाँ पर आ गई। और जो अब हम ज़मीन की प्राकृतिक उपजाऊ शक्ति को यहाँ पर ये कमी हो गई, इसकी उपजाऊ क्षमता जो होती है मृदा की, वो थोड़ा कम हो गई। कृषि का भावी विकास जितना आवश्यक है, इससे हम समझ सकते हैं कृषि का भावी विकास जितना आवश्यक है, उससे अधिक आवश्यक है कि पर्यावरण को उचित सुरक्षा यहाँ पर प्रदान की जाए। तो हम बात करेंगे यहाँ पर जो हमारे फार्मर्स जो थे हमारे 0 से 2 हेक्टेयर जिनके पास ज़मीन थी, उन्हें सीमांत जो फार्मर कहा जाता था। 2 से 10 हेक्टेयर जिनके पास थी, लघु किसान या मध्यम किसान को कहा जाता था। और जो 10 से जो अधिक हेक्टेयर यहाँ पर जिनके पास ये भूमि थी, उन्हें हम बड़े किसान कह सकते हैं। और जो भूमिहीन किसान थे, जिनके पास परिवार काफ़ी था, इनके पास जो भूमि ना के बराबर थी, ये मजदूरी करते थे। दूसरे जो हमारे बड़े किसान थे, उनकी भूमि पर ये मजदूरी करते थे और न्यूनतम वेतन पर, उससे या कम वेतन पर ये मजदूरी करते थे। और जो हम बात करें, जो ये दूसरे के जो खेतों पर मजदूरी करते थे, यहाँ पर उगाई और जो आय प्राप्त में या कटाई के बाद ये जो उगाई प्राप्त में खर्चा या आय प्राप्त में, इसका जो गैप होता था 4 माह का, इसमें पूंजी की आवश्यकता होती थी। इससे यहाँ पर ये ऋण लेते थे बड़े किसानों से, इससे इनका उत्पीड़न भी यहाँ पर देखा गया। अब हम बात कर लेंगे, हमने पालमपुर गांव की कहानी किससे नोट मेकिंग करी है, ये हम बात करेंगे। यहाँ पर देखिए बुक, हमने इससे यहाँ पर अपने नोट मेकिंग करे हैं। यहाँ पर देखिए उत्पादन के संगठन, यहाँ पर हमने यहाँ पर बात की। और जो औजार मशीन, यहाँ पर स्थायी पूंजी, कार्यशील पूंजी, इसकी बात की है। और यहाँ भूमि स्थिर है और ये इसकी बात की। और हम भूमि मापने की इकाई जो हेक्टेयर होती है, यद्यपि गांव में भूमि का माप बीघा या कुंठा में क्षेत्रीय इकाइयों में भी किया जाता है। जो 1 हेक्टेयर में 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पर बराबर होता है, इसकी हमने बात की। जो ग्रीन रिवोल्यूशन आया, इसकी हमने बात की। यहाँ पर हाई यील्डिंग वैरायटीज़ अधिक गुणवत्ता वाले बीज, इनका यहाँ पर रासायनिक उर्वरक इसका सबका प्रयोग हुआ, इसकी हमने बात कर ली। यहाँ पर आप लोग थोड़ा, आपके पास होगी ये बुक तो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर महत्वपूर्ण शब्दावली भी यहाँ पर दी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। तो आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप हमारे
चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।